बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त चाइना में हूँ और आज हम बात करेंगे दीवार चीन की तारीख पर। चीन की दीवार एक कदीमी कलानुमा साख्त है जो चीन के मुख्तलिफ हुक्मरानों के अदवार में बनाया गया। इसकी तामीर का आगाज कदीम शाही दौर में हुआ और बाज़ हिस्सों को बादशाह कुंभका ने बनवाया और उसकी तामीर का असल मकसद चीन को मंगोल कौम से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करना था। दीवार की तामीर का आगाज चांगे शाह के दौर में हुआ और बाद में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इस पर कई इजाफे किए। ये तामीर एक बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल है और दुनिया के 7 अजायब में शामिल है। दीवार चीन की लंबाई तकरीबन 13,000 मील है और इसकी बुनियाद 2000 साल पहले रखी गई थी। ये एक बैनुल-अक़वामी सियाहती मुकाम है और हर साल लाखों सियाह इसे देखने के लिए आते हैं। व्यूअर्स, दीवार चीन एक मसनूई इंसानी हाथों की तख्लीक का अजीम शाहकार है। इसकी तामीर में लाखों कारीगर मशगूल रहे और इसकी बनावट में कई साल लग गए। दीवार चीन की तामीर हैरत अंगेज कुर्बानियों की हामिल है, जिसकी बिना पर इसे दुनिया के 7 अजायब में शामिल किया गया है। दीवार चीन के शुमाली हिस्सों से गुजरकर मशरिक में समुंदर तक फैलती है। दीवार चीन के सबसे मशहूर हिस्से शुमाली चीन में हैं, जिनमें बादलिंग, जियांग, गांसू और शिनजियांग शामिल हैं, जैसे कि बीजिंग, चंगचू और शेनजिंग, वो भी इसी के करीब वाक़ हैं। दीवार चीन को बनाने का असल मकसद चीन की हिफाजत था। चाइना ने इस दीवार को बनाया ताकि वो अपने मुल्क को महफूज रख सके और दुश्मन का दाखिला बंद हो सके। इसके अलावा इस दीवार ने तिजारती रास्तों को भी खोल दिया और दहशतगर्दों को रोकने में बहुत मदद फ्राहम की। दीवार चीन को बनाने के कई फायदे हुए, जैसे कि इस दीवार की बदौलत बंदूकों के साथ गैर मौजू अफराद का दाखिला रोकने में बहुत मदद मिली। इससे अवाम की सिक्योरिटी भी बढ़ गई और अमन भी कायम हो गया। दीवार चीन के लिए लोगों ने अपनी जानें भी कुर्बान की। इसे इमारतों की दीवार भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस दीवार को बनाने में लोगों ने अपनी जानें तक कुर्बान की, ना सिर्फ जानें बल्कि अपना माल भी लौटाया और इसी बाइस इस दीवार चीन को उर्दू में जान माल की गौर बनी भी कहते हैं। दीवार चीन की तामीर में ख़वातीन का किरदार भी निहायत अहम है, इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। इन ख़वातीन को दीवारों की मलिका भी कहा जाता है। इनका काम दीवार की तामीर, फंडिंग और तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा डालना था। दीवार चीन को उर्दू में मुख्तलिफ अलक़ाबात और नामों से पुकारा जाता है। कुछ मशहूर अलक़ाबात जैसे कि भारत चीन फैसला, चीन की फौजी दीवार, चीन की लकीर, चीन के खिते, बंजारों का सीम और मगरबी चीन की दीवार शामिल है। दीवार चीन बड़ी बड़ी मजबूतियों, पहाड़ों और सहराओं को घेरती है और कई तबकात पर मुश्तमिल है। दीवार चीन को आसमानी चपाई या आसमानी दीवार भी कहा जाता है, क्योंकि इसे ज़मीन की बुलंदियों पर बनाया गया है, जो कि कई बुलंद मर्तबा पहाड़ों पर भी है। दीवार चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में निहायत खूबसूरत, आँखों को खैर कर देने वाले मकामात मौजूद हैं, जैसे कि बाज़ हिस्सों में चांदी की मकनातीसी चमक और बाज़ मकामात पर आसमानी खूबसूरती के दिलकश मनाजर देखने को मिलते हैं। तमाम खूबसूरत मनाजर अपना हुस्न बिखेरते हैं। दीवार चीन पर मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ ज़ियारतें भी की जा सकती हैं, जैसे कि बर्फीले मौसम में, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है। दीवार चीन जब बर्फ से ढकी होती है और इस बर्फ की पर्दापोशी में देखने का मंजर जो होता है वो इंतहाई खूबसूरत होता है। दीवार चीन को चांद से भी देखा जा सकता है। दीवार चीन की तामीर का आगाज एक छोटे से गांव से हुआ था और ये दीवार चीन कई कदीमी राजाओं और सल्तनतों के अदवार में बनाई गई और मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसे मजीद बढ़ाया और तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया। दीवार चीन की चंद जगह खुसूसी तौर पर दिलचस्प मनाजर फ्राहम करती हैं, जैसे कि बादलों के दरमियान से निकलती है
और जिबली रास्तों की हामिल है। आजकल दीवार चीन को गर्दिश का मकसद भी बनाया जाता है और मुख्तलिफ तशहीरें मुनक्कद की जाती हैं। बुलंद तरीन पहाड़ों से समुंदर तक इसकी रोशनी का सफ़र बढ़ रहा है। सनत, तजारत, साइंस, टेक्नोलॉजी, गर्ज के चाइना ने हर मैदान में इस्टेब्लिशमेंट हासिल कर रखी है। एक साथ ये हमको सिखाता है कि हर चैलेंज का सामना कैसे होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।